9 दिन पहले वहां जो नरसंहार हुआ, जो खुरेजी हुई, उसकी गूंज अब भी पूरे देश में सुनी जा सकती है। जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा मोनू, 15 अक्टूबर तक के लिए सुबह 10 बजे तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी को लेकर बहुत सवाल उठे थे। शनिवार देर रात को ही गिरफ्तार किया गया, 9 तारीख को। मामला 3 तारीख का था। लेकिन अब फोकस आशीष मिश्रा मोनू से हटकर उनके पिता अजय कुमार मिश्रा टेणी पर आ गया है। आप जानते ही हैं वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं। अब पूरा विपक्ष हमलावर है कि पिता अगर देश का गृह राज्य मंत्री है और आरोपी उनके बेटे पर आरोप 302 जैसे संगीन जुर्म का है, तो इंसाफ कैसे होगा। बर्खास्तगी की मांग की जा रही है और इसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अब कांग्रेस ने आज मौन व्रत धारण कर धरना प्रदर्शन किया। हजरतगंज में, लखनऊ में प्रियंका गांधी आगे थी, तो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार की अगुवाई में मौन व्रत रखा गया। मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और मंत्री बाला साहिब थोराट ने मौन व्रत धारण किया। त्रिपुरा में भी यही हाल था, पटना, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा में भी। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे, उन्होंने कहा कि इस सरकार को इस मंत्री को बर्खास्त ना करके बीजेपी न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार ना तो किसानों की परवाह करती है, ना ही हत्या के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की। अब यहां पर देखिए, खेल देखिए, सिर्फ किसानों को जो रौंदा कुचला गया उनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की भी तो हत्या की गई, न्याय उन्हें भी मिलना चाहिए। और इसका ठीकरा जिम्मेदारी फोड़ रहे हैं अजय कुमार मिश्रा टेणी की मौजूदगी पर कि वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो न्यायिक प्रक्रिया में वो रोड़ा बना रहेंगे। भाई ने ट्वीट किया तो बहन कहां पीछे रहने वाली थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार? निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्री को संरक्षण देना बंद कीजिए। तो अब पूरा जोर अजय कुमार मिश्रा टेणी की बर्खास्तगी पर लगा दिया है और यह मांग किसान नेता 3 दिन पहले से ही करनी शुरू कर चुके हैं। कल अस्थि कलश यात्रा भी निकालने वाले हैं। जिन किसानों ने समझौता भी कराया, जिन नेताओं ने शासन के साथ, अब वो कह रहे हैं कि अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी के बिना काम नहीं चलने वाला है। 15 तारीख को नेताओं का पुतला दहन करेंगे और 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। उधर बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में कंटिन्यूअसली लगती दिख रही है। कल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार से नेता बना जाता है। हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं हैं, व्यवहार से ही, हमारे आचरण से ही वोट मिलता है। नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं। यह बहुत ही अहम बयान है। खबर यह भी आई कि स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है गृह राज्य मंत्री को लखनऊ कि आकर बात कीजिए। तो इस बयान के अहम मायने हैं, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई और राजनीति चमकाने का जो खेल हो रहा है उसमें एक अहम बात कहीं गौण हो रही है, लेकिन उस मुद्दे पर भी आज मैं चर्चा करने वाला हूं। लखीमपुर खीरी से ही सटा है पीलीभीत।
पीलीभीत से 3 बार के सांसद, बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने एक ट्वीट किया। क्या कहा वरुण गांधी ने? लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह ना सिर्फ एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव है, बल्कि इस तरह की अफवाह फैलाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है, जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए। लगातार पिछले 9 दिनों से एक ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है कि ये तो उपद्रवी थे, किसानों के बीच में उपद्रवी आ गए, खालिस्तानी आ गए, इन्होंने हिंसा भड़काई, जख्मी कर दिया ड्राइवर को, लाठी तलवारों से ये लैस थे, खालिस्तानी थे, टी शर्ट्स पहनकर आ रहे थे, और उसी बात को लेकर आगाह करते दिख रहे हैं वरुण गांधी। क्योंकि ये जो इलाका है, यहां जो हमारे सिख भाई आकर बसे, अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया इस इलाके को, जंगल थे यहां पर, खेतीबाड़ी की, 1947 में बंटवारे का दर्द झेला, वो दंश झेला, अपनों को खोया और आकर बसे। अब फिर से घावों को कुरेदा जा रहा है। क्या इसे हिंदू बनाम सिख बनाने की भी कोशिश है क्या? और इस कोशिश को हमें तत्काल दबाना चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए खुले मन से, और चर्चा हम करेंगे, बहस हम करते नहीं हैं। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा, उस पर भी गौर कीजिए। देश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों, और कश्मीर के धरती से कहते हैं न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं मित्रों, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तीसरे पार्ट, ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मंत्री को बर्खास्त ना करना न्याय में बाधा डालना। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है, और लखीमपुर को हिंदू बनाम सिख, हिंदू वर्सेस सिख करने की कोशिश, और इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमें। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर? आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता कि जनता को अब इन चीजों पर आवाज उठानी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।